हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो एक बार और आज मैं बताने वाली थी कि ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को बताने से पहले मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन है क्या? इंटीग्रेट करना। क्या इंटीग्रेट करना? इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना? जोड़ना। और ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन किया था। कब किया था? ये पॉलिसी कब आई? एलपीजी पॉलिसी कब आई? 1991 में। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी कब आई? 1991 में, जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया, तो उसके ऑप्शन दे देते हैं। तो ये आया था 1991 में। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था? ग्लोबलाइजेशन करना। और ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? एलपीजी मतलब कि लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, मतलब कौन कौन सा इसको प्रमोट किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग ट्रेड ब्लॉक बनाना। मतलब ट्रेड ब्लॉक, जो वर्ड है ना ट्रेड ब्लॉक, इसका मतलब क्या होता है पहले जानते हैं। ट्रेड ब्लॉक का मतलब होता है एक बाउंड्री बनाना। जैसे कि आपने सुना होगा नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा, जिसमें 3 कंट्री है। उसी तरह सार्क, जिसमें टोटल कितने कंट्री है? 8 है। एशियन, जिसमें कितने 10 है। तो ये जो, जैसे कि सार्क का लेते हैं एग्जांपल, सार्क जो है वो कितने कंट्री का है? 8 कंट्री का है। ये जो 8 कंट्री है ना, अपना एक बाउंड्री बनाते हैं। उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? ट्रेड ब्लॉक बनाना। मतलब वो जो भी ट्रेड करेंगे, मतलब जो भी व्यापार करेंगे, वो एक ब्लॉक के अंदर करेंगे। मतलब वो जितने 8 कंट्री है, जैसे कि इंडिया है, उसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो ये जो इंडिया है ना, वो अगर मान लीजिए नेपाल के साथ कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, अब इंडिया को इंपोर्ट करना है नेपाल के साथ। तो नेपाल अगर कोई 2000 का शू अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया उसे इंपोर्ट कर रहा है, तो ये जो 2000 का शू है ना, वो फ्री फ्लो जाएगा। मतलब उसमें कोई बैरियर्स, कोई ड्यूटीज नहीं लगेंगे। पहले कैसा था? अगर आप इंपोर्ट भी करो या एक्सपोर्ट करो, उसमें ड्यूटीज पे करना पड़ता था, जिसको बोलते हैं बैरियर्स लगे हुए हैं। इस वजह से हमारा क्या हो रहा था कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबलाइजेशन पहले 1990 में क्या था? नहीं था। और हमारे मतलब इंडिया दूसरे कंट्री के साथ इंटीग्रेट भी नहीं हुआ था, बहुत सारी बैरियर्स लगे हुए थे। तो ये जो रीजनल इंटीग्रेशन है ना, ये अपना एक ट्रेड ब्लॉक बना लेती है। ट्रेड ब्लॉक के अंदर अगर आप एक दूसरे के साथ कोई भी ट्रेड करते हो ना, तो वो फ्री फ्लो होगा, उसमें कोई बैरियर्स नहीं लगेंगे। मतलब अगर वो 2000 में अगर वो दे रहा है, तो उसको 2000 ही देना पड़ेगा, उसमें कोई ड्यूटीज पे नहीं करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है अलग अलग ट्रेड ब्लॉक बनाना और आपस में ट्रेड को क्या करना? फ्री फ्लो करना, उसमें कोई बैरियर्स नहीं लगेंगे, जिसको बोलते हैं रीजनल इंटीग्रेशन। ओके, सेकेंड है डिक्लाइन ट्रेड बैरियर्स। डिक्लाइन ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड के जो बैरियर्स है ना, जैसे बैरियर्स एक 2 तरह का होता है। एक होता है टैरिफ बैरियर्स, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगी टैरिफ क्या है, नॉन टैरिफ क्या है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानिए। ये जो बैरियर्स लगते हैं ना, ड्यूटीज, इसको क्या करना? डिक्लाइन करना। डिक्लाइन करना, यही तो मेरा मेन मोटिव है। अगर हम ट्रेड बैरियर्स को डिक्लाइन करेंगे तो हमारा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट होगा कि नहीं? ग्लोबलाइजेशन हमारा फैलेगा बाकी देशों में, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं। थर्ड है डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट बैरियर। ये जो इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। इन्वेस्टमेंट बैरियर्स पहले क्या होता था ना, जो इंडिया में बाकी कंट्री जब इंडिया में कुछ भी अपने करेंसी को इन्वेस्ट करते थे ना, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी इन्वेस्टमेंट में। बैरियर्स मतलब कि बैरियर्स लगा रहता था ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से बाकी कंट्री बोले कि इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा टफ है, बैरियर सबसे ज़्यादा लगता है, उसके साथ कौन करेगा?
तो जिसकी वजह से हमारी इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कोई बाकी फॉरेन कंट्री जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि तभी क्या था, फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA, ओके, तभी वैसा था। तो FERA को क्या किया, रिपील कर दिया। क्या किया, FERA को क्या किया, रिपील करके क्या एक्ट को लाया, फेमा, FEMA, ठीक है, फेमा, जिसकी वजह से आप अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो ना तो उसमें कोई भी आपको ड्यूटीज पे नहीं करना पड़ेगा, आप फ्री फ्लो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये जो अगर हम लोग डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट बैरियर करेंगे तो ये भी हमारे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन को। फोर्थ है ग्रोथ इन FDI। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप अभी जो मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेम वही है, आप ग्रोथ करोगे FDI को तो डेफिनेटली हमारी ग्लोबलाइजेशन क्या होगी, फैलेगी। फिफ्थ है स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले अगर हम लोग स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है चेंज करना, टेक्नोलॉजी चेंज होना। पहले के टाइम पे हम लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, अभी एंड्रॉयड आ गया जिससे हम लोग व्हाट्सअप में हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है ना, तो ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं, फैल रहा है ना ग्लोबलाइजेशन, जितने अगर हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे। तो स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी हो गया। फिर एक पॉइंट है ग्रोथ इन मल्टीनेशनल कंपनी। सिंपल सी बात है, आप मल्टीनेशनल कंपनी को जितने ग्रो करोगे तो वो हमारी क्या है, ग्लोबलाइजेशन के लिए अच्छी बात है, वो ड्राइव कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।